आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे रिग्रेशन एनालिसिस के लास्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ y ऑन x। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम जैसे लास्ट टाइम हमने पूरा किया था, नॉर्मल इक्वेशंस पहले सॉल्व किए थे, उसी तरह हम इस बार भी स्टार्ट कर देंगे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करना बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। ओके, सो इसमें लेट्स स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है समेशन ऑफ y, जो कि हमारे पास थी 25। यहाँ पर 25 इज इक्वल टू n की वैल्यू 5 थी, a की वैल्यू हमें नहीं पता थी, प्लस समेशन ऑफ x। समेशन ऑफ x हमारे पास था 15 और हमारे पास यहां पर था b, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो ये बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई, जो कि है हमारे पास 88 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x जो था हमारे पास, वो यहां पर लिखा था हमने, तो ये है 15a प्लस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि था 55b। तो ये दो हमारे पास आ गए इक्वेशंस। अब लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने a को सेम किया था, यहां पर भी a को सेम करना काफी इजी है, क्योंकि हमें सिर्फ ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये पूरे इक्वेशन को, जिससे कि हमें फाइनल वैल्यूज जो आएगी वो आएगी 25 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 75 इक्वल्स, ये हो जाएगा 15a प्लस 15 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 45b। ओके, सो ये हमारे पास आया फाइनल आंसर। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, क्योंकि हमारे पास a का वैल्यू सेम हो गया, तो a वाला इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा 88 माइनस 75, जो कि हो जाएगा 13 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10b। ओके, ये 55 माइनस 45 सॉरी। ओके, ये हो जाएगा 10b। तो हमारे पास इक्वेशन आया 13 इक्वल्स 10b। तो हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी 13 डिवाइड बाई 10, जो कि होगा 1.3। तो ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। जैसे हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू आई थी हमें 0.5, उसी तरह अब हमें यही सेम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है b की। ये कोई भी इक्वेशन में हम कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन में करते हैं लेट्स से, क्योंकि इजीएस्ट इक्वेशन है। 25 इक्वल्स 5a प्लस 15 इंटू 1.3। तो अब अगर 15 इंटू 1.3 हम करने जाए तो हमें आंसर आएगा 19.5 और ये 25। तो 5a हो जाएगा, ये हम शिफ्ट कर देंगे, तो 25 माइनस 19.5, जिससे हमें आंसर आएगा 5.5, और a 5.5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, जिसका आंसर हमें आएगा 1.1। तो आप इसमें देख सकते हैं a और b की वैल्यू डिफरेंट आई। उस केस में हमारे पास दोनों 0.5 थी, इसमें एक 1.3 है और एक 1.1 है। तो अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज है। अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन दोनों वैल्यूज को ये रिग्रेशन इक्वेशन में। रिग्रेशन इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब ये वैल्यूज हमारे पास पहले से है, y इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 1.1 प्लस 1.3 जो है b इंटू एक्स। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, यहां पर इस केस में अगर हमें x की कोई वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, ओके, आपको जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आए कि सीधा रिग्रेशन इक्वेशन बनाओ। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेट से हमारे पास अगर x की वैल्यू ये है, तो प्रेडिक्ट करो कि y की वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या हो सकती है। उस केस में भी आपको रिग्रेशन इक्वेशन लिखना है। अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कैसे यहां पर अगर y की वैल्यू दी गई है तो आप x की फाइंड कर सकते हो, लेकिन x की अगर दी गई है वैल्यू, तो उस केस में आपको यूज करना है ये इक्वेशन। अगर x की वैल्यू लेट्स से आपको 1 दी गई है, लेट्स से x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू व्हाट, तो उसके लिए आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है 1.1 प्लस 1.3 इंटू 1, जिससे 1.1 प्लस 1.3 आंसर आएगा। तो y आपका हो जाएगा 2.4। तो ये है हमारा प्रेडिक्शन कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमारे पास होगी 2.4। ओके, सो ये होता है रिग्रेशन एनालिसिस का पर्पस, कि अगर आपको डेटा दिया गया है, दो अलग अलग वेरिएबल्स का डेटा दिया गया है x और y का, और आपके पास एक अननोन वेरिएबल है, x का कोई भी एक वैल्यू है, लेट्स से आपके पास यहाँ पर x का कोई वैल्यू है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसके बेसिस पे y का वैल्यू क्या आ सकता है। ओके, सो ये है बेसिक रिग्रेशन एनालिसिस का मेन पर्पस। कोरिलेशन में ये नहीं था, कोरिलेशन में सिर्फ हम फाइंड कर रहे थे कि दोनों में कोरिलेशन है या नहीं।
लेकिन रिग्रेशन में हम प्रेडिक्ट भी कर पा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि मैंने इंट्रोडक्शन में जो यहाँ पर कहा था कि इसमें एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनता है एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स में। यही मेन डिफरेंस है कोरिलेशन और रिग्रेशन में। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? मैथमेटिकल रिलेशन ही ये है कि यहाँ पर हमने देखा कि ये था 0.5 वाला, ये वाला x इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 y, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा मैथमेटिकल रिलेशनशिप आया y इज इक्वल टू 1.1 प्लस 1.3 x। ओके, सो इसके बेसिस पे आप, अगर आपको एक वेरिएबल दिया गया है तो उसके बेसिस पे दूसरा वेरिएबल फाइंड कर सकते हो या प्रेडिक्ट कर सकते हो एटलीस्ट। ओके, सो ये था हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।